आप देख रहे हैं मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्या 27 अक्टूबर 1962 को अमेरिका और सोवियत यूनियन में जौहरी जंग होने वाली थी, जो दुनिया के लिए तीसरी जंग अजीम साबित होती? 27 अक्टूबर 1962 दुनिया जौहरी जंग के दहाने पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान क्यूबा में मिसाइल तनाज़े किसी भी वक्त जौहरी जंग में बदल सकता था। इस तनाज़े के दौरान वाशिंगटन ने मॉस्को से मुतालबा कर रखा था कि वो अमरीकी सरहद से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा से अपने जौहरी मिसाइल हटा ले। ऐसे में सोवियत यूनियन की आबदोजें क्यूबा के पानियों के गिर्द मौजूद थीं, जिनमें से चंद जौहरी तारबदोज से लैस थीं। इनमें से ही एक आबदोज में एक ऐसा लम्हा आया जब जौहरी जंग हकीकत का रूप धारने के करीब पहुंच गई। इन दिनों में किसी भी सोवियत आबदोज में मौजूद 3 कमांडर्स को यह फैसला करना होता था कि अगर उन पर अमरीकी हमला हुआ तो क्या वो जवाब में जौहरी टारपीडो का इस्तेमाल करेंगे नहीं। इस मखसूस सोवियत आबदोज में मौजूद 2 कमांडर्स ने यह फैसला कर लिया था, लेकिन एक तीसरे कमांडर ने इस फैसले का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस कमांडर का नाम था विसल अल्जेंड्रोविच अर्खो। एडवर्ड विल्सन, जो दी मिडनाइट किताब के मुसन्निफ हैं, ने अपनी किताब में लिखा है कि इस शख्स ने दुनिया को जौहरी तबाही से बचाया और उन्होंने मॉस्को के प्रोटोकॉल के मुताबिक खुद को इस लम्हे में गलती करने से बचा लिया। सोवियत यूनियन के प्रोटोकॉल अज़ाब्ताकार के मुताबिक जौहरी टारपेडो चलाने के लिए तीनों कमांडर्स का मुत्तफिक होना जरूरी था। एडवर्ड का कहना है कि इसके अलावा भी चंद अवामिल थे जिनकी वजह से ये जौहरी हमला नहीं हुआ, और इसीलिए मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि विसल के इस कारनामे को ज्यादा शोहरत क्यों नहीं मिली। विसल का इंतकाल 1998 में हुआ और उसके बाद ही उनको खराज अकीदत पेश किया जाने लगा। 2018 में एक अमरीकी तंजीम ने उनको बाद अज़ मर्द जिंदगी का मुस्तकबिल नामी अवार्ड देने का फैसला किया। 27 अक्टूबर 1962 इस दिन दुनिया अमरीका और सोवियत यूनियन के दरमियान तनाज़े की खबर से बेदार हुई। अमरीकी सदर जॉन कैनेडी ने ऐलान किया कि उनको इल्म हुआ है कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा के जजीरे पर जौहरी हथियार नस्ब किए हैं। ये हथियार किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जा सकते थे और अमरीकी सरहद से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर उनकी मदद से किसी भी अहम अमरीकी शहर को मिनटों में तबाह करने की सलाहियत रखते थे। जॉन कैनेडी ने इसी ऐलान में दिफाई इक़दामात उठाने का भी फैसला सुनाया। इनमें क्यूबा के गिर्द बहरी जहाज़ों का एक ऐसा हिसार बनाने का फैसला भी शामिल था जिसकी मदद से क्यूबा को अस्करी तौर पर तनहा कर दिया जाता। इस फैसले का मकसद ये था कि जौहरी मिसाइल को फ़ाल करने के लिए दरकार सामान को पहुंचने से रोका जाए। ताहम सोवियत यूनियन इन इक़दामात से मरूब होने वाला नहीं था। सोवियत यूनियन ने पूरी फौज और इस मखसूस इलाके में मौजूद तमाम बेड़ों को भी अलर्ट कर दिया। अमरीकी दस्तावेज़ात और सोवियत यूनियन के बहरी कप्तान वादम ओरलोव की अपबीती के मुताबिक इस दिन उनकी आबदोज में सूरत हाल मखदूश थी। ये आबदोज खुसूसी तौर पर जौहरी मिसाइल फायर करने के लिए बनाई गई थी। शुमाली सर्द पानियों को जहन नशीन रखते हुए बनाई जाने वाली इस आबदोज के लिए क्यूबा के करीब समंदर का पानी बहुत गर्म था, जिसकी वजह से आबदोज का एयर कंडीशनर निज़ाम खराब हो गया। यूं आबदोज के अंदर दर्जा हरारत बढ़ने लगा। इससे कबल आबदोज के कप्तान वेलेंटीन सूटस्की ने आबदोज को ज्यादा रफ्तार से चलाया, जिसकी वजह से अमरीकी जंगी बहरी जहाज इसका सुराग लगाने में कामयाब हो गया था। एडवर्ड कहते हैं कि पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जहाज ने आबदोज को समंदर की सतह पर आने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और एमुनिशन फायर करना शुरू कर दिया। आबदोज तनाज़े की वजह से मुकम्मल खामोशी रखे हुए थी और उसका सोवियत हाई कमान से राब्ता मुनक़ते था। ऐसे में आबदोज के अंदर मौजूद अमले को लगा कि जंग छिड़ गई है। इस हमले के बाइस कप्तान सवीट्स्की ने 3 सीनियर अफसरान का इजलास बुला लिया, जिनमें से एक विसल थे जो डिप्टी कमांडर थे। समंदर की सतह से आग की तरह बरसने वाले गोलों से परेशान कप्तान ने कहा कि इस सूरत हाल में सबसे बेहतर जवाब जौहरी टारपेडो से दिया जा सकता। वादम ओरलोव के मुताबिक सवीट्स्की ने चलाकर कहा, उनको अभी तबाह कर देते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हम उनको डुबो देंगे, हम अपने फ्लैट में शर्मिंदा नहीं होंगे। एडवर्ड कहते हैं कि इस वक्त सोवियत यूनियन की आबदोज को जौहरी हथियार के इस्तेमाल के लिए मॉस्को से इजाजत लेने की पाबंदी नहीं थी और सिर्फ 3 कमांडर्स का मुत्तफिक होना काफी होता। ताहम विसल ने कप्तान के फैसले की हिमायत करने से इनकार कर दिया। एडवर्ड विल्सन कहते हैं कि विसल वाहिद फर्द था जिसने इनकार किया। ये बात दुरुस्त है कि इसमें उनकी शोहरत का भी अमल दखल था। 1 साल कबल उन्होंने एक आबदोज को इस वक्त बचाया था जब इसका रिएक्टर गर्म हो गया था। इस वाकये के चंद साल बाद विसल ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें इन वजूहात का जिक्र किया गया जिनकी वजह से उन्होंने जौहरी हमले की हिमायत नहीं की।
उन्होंने लिखा कि मुश्किल सूरत हाल के बावजूद जब वो अपने बहरी अड्डे से निकले थे तो किसी किस्म की अस्करी झड़प शुरू नहीं हुई थी। एडवर्ड का कहना है कि उन्होंने कप्तान को पुरसुकून करवाया जो आबदोज के बढ़ते हुए दर्जा हरारत से भी मुतासिर थे और यूं तीसरी आलमी जंग नहीं छड़ी जिसके नताइज तबाहकुन होते। 28 अक्टूबर की सुबह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया जिसके तहत क्यूबा में मिसाइल अड्डे को खत्म कर दिया जाता जबकि जवाब में अमेरिका तुर्की से अपने जौहरी हथियारों का अड्डा खत्म कर लेता। उस वक्त ज्यादातर आबदोजें अपने बहरी अड्डों को लूट गईं। लेकिन एक हीरो की तरह के इस्तकबाल के बजाय उलट हुआ। अमरीकी नशरियाती इदारे PBS की डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक विसल की अहलिया ओल्गा ने बताया कि उनके शौहर इस बात पर काफी मायूस थे कि उनके फैसले पर अफसरान ने मनफी रद्द अमल दिया। शवाहिद से इल्म हुआ कि मॉस्को में एक सीनियर अफसर ने आबदोज के कमांडर्स से कहा कि फतह के बगैर लौटने से बेहतर था कि वो वहीं मर जाते। विसल 72 साल की उम्र में गुमनामी में ही इंतकाल कर गए और सन 2000 में वादम ओरल्वो ने इस राज से पर्दा उठाया कि इस दिन जौहरी टारपेडो फायर न करने की असल वजह विसल थी। 2007 में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के डायरेक्टर टॉम बलेंटन ने इस मौजू पर बात करते हुए कहा कि इस शख्स ने हकीकत में दुनिया को बचाया। एडवर्ड कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि अगर जौहरी जंग छिड़ जाती तो क्या होता। ये वाज़ेह है कि यूरोप सबसे ज्यादा मुतासिर होता क्योंकि इस जमाने में सोवियत यूनियन के पास मौजूद मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते थे। एडवर्ड कहते हैं कि मैं समझता हूं कि विसल का किरदार बहुत अहम था और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जौहरी जंग रोक ली